हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं अनुष्का अग्रवाल स्टार्ट करने वाली हूँ हमारा न्यू चैप्टर क्लास 9th ICSE कंप्यूटर का, दैट इज़ मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज़ होने वाले जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी सैम्बॉस ऑपरेटर और जो भी ऑपरेशंस का यूज़ होता है, सब स्टोर होते हैं। आप खुद सोचिए, लाइब्रेरी में क्या होता है? सब कुछ, सारी तरह की बुक्स होती हैं, सब सब्जेक्टिव हों, स्टोरी बुक्स हों या कोई लिटरेचर से जुड़ी हुई बुक्स हों, जितने भी बुक्स होती हैं, हर कैटेगरी की बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलती है। और ये एक लाइब्रेरी है मैथमेटिकल लाइब्रेरी। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मीन्स मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपको। अब बेसिक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का यूज़ क्या है जावा में। हम लोग अभी तक के जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसमें सिंपल क्वेश्चंस यूज़ करते थे, लाइक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कैलकुलेशन करना, एरिया फाइंड करना, पैरामीटर फाइंड करना। जितने भी क्वेश्चंस होते थे उसमें सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता था। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं जावा में, ये क्वेश्चन आएगा। और कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, उनका फंक्शन, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का यूज़ कैसे होता है। अभी तक के, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अभी तक के हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, नॉर्मली मान लीजिए स्क्वायर फाइंड करना है किसी वैल्यू का। मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए और जिसकी वैल्यू दी है मैंने 2। अब स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 कर देते थे, हो गया ना। या फिर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखें कंप्यूटर की तो ए इंटू ए। क्यूब फाइंड करना है तो क्या करते थे, क्यूब के लिए करते थे ए इंटू ए, मतलब कि स्क्वायर के लिए हमने ए का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया और क्यूब के लिए 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया। अभी तक के मैथमेटिकल फंक्शंस का कैसे यूज़ करते थे और मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का कैसे यूज़ होगा, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तक हम लोग सिंपली स्क्वायर के लिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते थे, क्यूब के लिए 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते थे। और बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर 5, मतलब कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे लिखते थे, कैसे करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 5 टाइम्स। कितना सिंपल और कितना इजी प्रोसेस था ये वाला। सिंपल कैलकुलेशंस थे ये वाले ना, सिंपल, बहुत इजी लगते थे। 2 बार करना है, 3 बार करना है, 5 टाइम्स करना है। और बाय चांस अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 2 की पावर 100, मतलब कि 2 का मल्टीप्लिकेशन करिए 100 टाइम्स। कैन इट बी पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल होगा? हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 100 लगाने के बाद 2 का 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं प्रोग्राम में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कभी एंड ही नहीं होगा, इतना लंबा प्रोसेस होगा। एंड होगा मतलब इन्फिनाइट नहीं है ये, कभी एंड नहीं होगा ये नहीं कहेंगे, बट बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी। बाई चांस अगर बीच में कहीं मिस हो गया 2 या हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ये जावा लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं पहले से। जावा में ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी के जो मेथड्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, वो सब स्टोर होते हैं। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स आर प्री डिफाइंड फंक्शन विथ यूनिक फीचर टू कंट्रोल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब कि पहले से डिफाइंड है और स्टोर है। इन सब का एक यूनिक फीचर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवाइड के, मॉड्यूलस, रिमाइंडर वाले जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन सब के एक यूनिक फीचर होता है, सबका एक अलग अलग फीचर होता है। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो लाइब्रेरी में, मैथमेटिकल लाइब्रेरी में जो मेथड और फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, वो सब पहले से ही स्टोर होते हैं। अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका एक अलग मेथड होता है, क्यूब फाइंड करना है उसका अलग होता है, किसी की पावर अगर इस तरीके से दी है तो उसका एक अलग मेथड होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसका भी अलग मेथड होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनका कैसे यूज़ होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, इनके थ्रू हम लोग प्रोग्राम बना पाएंगे इजी पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है मैथमेटिकल फंक्शन का स्टोर होते हैं ये सभी जावा लैंड पैकेज में। हमने स्केलर क्लास का जो पढ़ा था चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है इस चैप्टर की।
उसमें हमने पैकेज के बारे में पढ़ा था, उसमें import java.util.strs वाला पैकेज का यूज़ होता है। पैकेज मतलब होता है ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास टुगेदर। सिंपली समझिए, ग्रुप ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास टुगेदर, ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास टुगेदर। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में डेफिनेशन होगी, पर अगर सिंपल टर्म्स में कहें, ग्रुप ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट। मैनी कॉन्सेप्ट से मतलब है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि स्कूल बैग। स्कूल बैग में क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, बहुत सारे वाटर बॉटल्स, मतलब बहुत सारी बुक्स होती हैं, एक वाटर बॉटल होता है, एक बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है, काफ़ी स्टेशनरी वर्किंग सामान होता है हमारा ना, मटेरियल होता है। उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लासेस, इनको क्लास बोलेंगे क्योंकि सबको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है सबकी, इसलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट क्लास बोलेंगे। बुक्स की अलग क्लास है, कॉपीज़ की अलग क्लास है, पेंसिल बॉक्स की अलग क्लास है, बॉटल की अलग क्लास है। जब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, स्कूल बैग पैकेज होगा जिसमें सब कुछ स्टोर होता है। ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्लास टुगेदर, सभी क्लासेस को मिला के ग्रुप कर दिया जाता है और किसी चीज़ में स्टोर कर दिया जाता है, तो वो पैकेज कहलाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा स्कूल बैग का पैकेज। इसी तरह मैथमेटिकल फंक्शन में एक पैकेज यूज किया जाता है, वो होता है जावा डॉट लैन। जावा डॉट लैंग्वेज मतलब होता है, लैन मतलब होता है, लैन का मतलब है लैंग्वेज से, लैंग्वेज ऑफ ऑल जावा लाइब्रेरी, जितने भी लैंग्वेज के, ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी में मेथड जो यूज़ होते हैं वो एक तरह की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। इनकी यूज़ से, इस लैंग्वेज की यूज़ से वो कैलकुलेशन कर पाता है, सभी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाता है। इस लैंग्वेज में जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी में जो मेथड स्टोर होते हैं, आप पॉइंट टू बी नोटेड, मैथमेटिकल लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन और मेथड स्टोर होते हैं, उनकी लैंग्वेज को जब इस पैकेज का हम लोग यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर समझ पाता है उसकी लैंग्वेज को। उन लैंग्वेज, कंप्यूटर की भी एक अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज है। हमने देखा इंग्लिश सीखने के लिए हमें उसके सभी सैम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स, सभी पंचुएशन, सभी कुछ को ध्यान रखना पड़ता है, और तभी हम लोग लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, उसको समझ सकते हैं। वैसे ही प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए उसके सभी ऑपरेटर्स को, सभी फंक्शंस को समझना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। एक पार्ट मैथमेटिकल लाइब्रेरी भी है उसका। बस इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि मैथमेटिकल फंक्शन कौन से पैकेज होता है, उसका किस पैकेज, कौन सा पैकेज में स्टोर होती है, तो जावा डॉट लैन ये एक पैकेज का नाम है जो इसमें मैथमेटिकल फंक्शन में जो यूज़ होता है। स्कैनर में यूज़ होता है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिस वाला, और मैथमेटिकल फंक्शन में जावा डॉट लैन वाला। अब इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप ऑफ जावा मैथमेटिकल लाइब्रेरी, जावा मतलब जावा के जो पार्ट हैं इसमें वो देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड कह सकते हैं आप उसको। चलिए, बेसिकली आप लोग ये समझ लीजिए, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स का हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन जब कैलकुलेशन में आती है तो उसको इजीली सॉल्व कर सके। जो बेसिक एग्जांपल हमने लिया था 2 की पावर 100 वाला, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है जावा में, प्रोग्रामिंग में, या हमारे मैथमेटिकल नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 2 को 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। इस कारण से मेनली हम लोग बेसिकली जावा के जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी के जो मेथड्स होते हैं, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मतलब एक इस लाइब्रेरी में जो भी मेथड और फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने में। देयर आर 13 मेथड्स, 13 मेथड्स होते हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी में। देयर आर 13 मेथड्स, इनको फंक्शन नहीं बोलते हैं, और फंक्शंस in mathematical library, mathematical library there are 13 methods of functions in mathematical library। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एप्स का। इस सैम्बल का मैंने पहले यूज़ बताया, अगर हम लोग सर्कल ब्रैकेट कोई भी फंक्शन का यूज़ करें, कोई भी इस तरह के वैल्यूज़ का यूज़ करने के बाद सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं तो वो हमारा फंक्शन का सैम्बल कहलाता है, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको एप्स फंक्शन। एप्स मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है अगर कोई भी वैल्यू में तुम्हारे अगर सैम्बल लगा हुआ है, पॉजिटिव का सैम्बल,
पॉजिटिव सैम्बल नेगेटिव सैम्बल लगा हुआ है, प्लस का माइनस का साइन लगा हुआ है, कोई भी अगर साइन लगा है ना तो उसको रिमूव कर देता है. दिस फंक्शन रिमूव एनी सैम्बल. दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव एनी सैम्बल. और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन को समझते हैं. मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू दी हुई है -74 और एक वेरिएबल ले लीजिए बी. एक वेरिएबल ले लीजिए बी. एक वैल्यू दी है -74 और बी में ना इसका ना एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए. एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट. दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव एनी सैम्बल. सैम्बल में ये माइनस का साइन है ना, इस फंक्शन का जब हम लोग यूज करेंगे तो ये हट जाएगा. जब भी हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का यूज़ करते हैं तो इसकी जो क्लास होती है मैथ के नाम से जानी जाती है. तुम भी जब भी हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे ना तो कंप्यूटर को पहले बताएंगे कि देखो हम लोग इस वाले का यूज़ कर रहे हैं, तुमको अगर कोई डाउट है एक तरह से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्राम वाले में प्रोग्राम को कि हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, अगर तुमको कोई डाउट है तो तुम चेक कर लो कि उसमें मिल जाएगा तुमको ये फंक्शन. इसको इंस्ट्रक्शन किस तरह से देते हैं हम लोग, मैथ की इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दी है कंप्यूटर में हमें क्वेश्चन में दी है -74, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 74. माइनस का साइन वो हटा देगा, कोई भी सैम्बल होता है वो रिमूव कर देता है. इसको किस तरह से लिखेंगे, मैथ डॉट एप्स और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है मतलब एक को ले लेंगे और फिर सेमीकोलन. एप्स ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, जो भी वैल्यू होती है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, वैल्यू या वेरिएबल को. और क्लास, ये हमारी क्लास का नाम कहलाता है. मतलब इससे ना कंप्यूटर समझ जाएगा कि मैथ लाइब्रेरी का हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. कंप्यूटर को बताना पड़ता है. जैसे स्कैनर के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in. इससे ना कंप्यूटर समझ जाएगा कि स्कैनर में प्रोग्राम बन रहा है, मतलब इनपुट वाले प्रोग्राम है सारे. वैसे हम लोग जैसे मैथ का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि मैथ लाइब्रेरी का मैथड है ये मैथ्स में यूज़ किया गया है, इस लाइब्रेरी के अंदर आता है. अपन को डाउट है तो चेक कर लीजिए. इसमें मैथ के बाद डॉट एप्स. इससे क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में फंक्शन होगा. कंप्यूटर मेमोरी में क्या होगा, ऐसे वो लेगा, मेमोरी का बता रही हूँ मैं, मैथ डॉट एप्स और यहाँ पे वैल्यू रखेगा -74. -74 रखेगा जैसे वैल्यू तो चेक करेगा कि अरे एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है, मतलब कि कोई भी सैम्बल है तो रिमूव कर दो. देखिएगा यहाँ पे माइनस का सैम्बल लगा हुआ है, मतलब किसको रिमूव करना है, वो माइनस सैम्बल को हटा देगा और बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 74. कोई भी अगर मैंने यहाँ पे दिया होता, अगर मैंने सैम्बल दिया होता प्लस का तो वो क्या करता, चेक करता, वो इस तरह वैल्यू रखता मेमोरी में, देखता कि यहाँ पे तो प्लस का सैम्बल रखा है, मतलब कि ये भी सैम्बल रखा हुआ है तो सैम्बल को रिमूव कर दो, मतलब इस सैम्बल को हटा दो और वैल्यू देगा 74. वैसे अगर हम लोग प्लस का सैम्बल यूज़ करें या ना करें, दोनों में वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है. माइनस वाला सैम्बल यूज़ किया जाता है नेगेटिव के लिए ना, तो इसलिए इट डजेंट मैटर कि अगर हम प्लस का यूज़ करते हैं कि नहीं करते, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है. हमें मेनली क्वेश्चन में जब भी कभी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं. दिस फंक्शन इज यूज टू रिमूव एनी सैम्बल. इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे आप लिख लीजिए, इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. सेकेंड फंक्शन आता है स्क्वायर वाला. अब आता है हमारा सेकेंड फंक्शन दैट इज SQRT. ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. अभी तक तो जो भी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे समझ लीजिए. एब्सोल्यूट वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है ABS. स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर रूट. स्क्वायर नहीं फाइंड होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट होगा. स्क्वायर के लिए SQ, रूट के लिए RT. SQRT स्क्वायर रूट के लिए. दिस फंक्शन पॉजिटिव number. This function is used to return the square root of a positive number. स्क्वायर रूट फाइंड करती है ये. मैंने अगर क्वेश्चन में दिया है ए की वैल्यू दी है मैंने 4 और बी लिख दिया मैथ. सब में क्लास का नाम मैथ यूज होगा, जिससे पता चला सब में मैथ यूज होगा. इसमें क्या होगा, मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में लिख देंगे आर्ग्यूमेंट, मतलब कि ये ए. तो मेमोरी में चेकिंग होगी. यहाँ पे एक तो मेमोरी बॉक्स बनेगा. मेमोरी बॉक्स में चेकिंग कैसे होगी, बी अपनी वैल्यू रखेगा, बी = मैथ
डॉट एस क्यू आर टी, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कितनी वैल्यू है 4, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 25, जिससे मैंने सी ले लिया, इसकी वैल्यू ली 25। डी है, डी में भी हम ऐसे यूज करें, डी इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी और सी ले लिया अंदर। ये मेमोरी में चेकिंग करेगा, क्या चेक करेगा, डी के अंदर क्या रखना है, वैल्यू पता करने लगेगा नहीं कि मैथ का यूज करके इसमें इसने लगाया है फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रखते हैं लोग मेमोरी में एस क्यू आर टी। सी की वैल्यू कितनी है 25, वो देखिएगा कि 25 किसका स्क्वायर रूट है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, ये पूरा चेकिंग करेगा। अरे ये तो 25 जो है 5 का स्क्वायर रूट है, फाइंड हो जाएगा कि 25 5 का स्क्वायर रूट है। हाँ 25 5 का स्क्वायर रूट यूज टू रिटर्न स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ जाएगी 5 और हमें आउटपुट में आंसर मिलेगा 5, इसमें मिलेगा 2। इस तरह से होता है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। हम लोग कभी प्रोग्राम बनाते समय, कभी अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता तो हम लोग ये वाला सिंबल तो यूज़ कर नहीं सकते, कभी नहीं यूज़ किया जाता। अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, कोई वैल्यू दी, मैंने मान लो 16 दी और 16 फाइंड करना किसका स्क्वायर रूट, तुम अंडर रूट के अंदर नहीं रख सकते। प्रोग्राम में कभी अंडर रूट के अंदर नहीं रखोगे, तुम्हारा एरर जनरेट होगा, बोलेगा इस तरह का वैलिड ही नहीं होगा, बोलेगा इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड। इसलिए इस फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव का नहीं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। अब आते हैं थर्ड वेरिएबल पे, दैट इज क्यू बी आर टी फंक्शन। पिछली बार क्या था, एस क्यू आर टी, क्यू बी आर टी। क्यू बी मतलब होता है क्यूब और आर टी मतलब रूट। क्यूब रूट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्यू बी आर टी। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द क्यूब रूट। ये क्यूब रूट देगा, दिस पॉजिटिव नंबर। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। सिंटेक्स के एग्जाम्पल, सिंटेक्स देखते हैं इसका कैसा होता है। पिछली बार हमने यूज किया था मैथ डॉट एस क्यू आर टी, उसके पहले मैथ डॉट एफ, इसमें मैथ डॉट क्यू बी आर टी यूज करेंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई एन टी में, ए के अंदर रखी मैंने वैल्यू मान लो 27, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया आई एन टी बी, इसमें रखेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो यूज करेंगे मैथ डॉट क्यू बी आर टी। इसके अंदर रखेंगे आर्ग्यूमेंट मतलब ए और सेमीकोलन, फिर इसको प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू, SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने पिछली बार बताया है कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी इसका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का शॉर्ट फॉर्म SOPLN होल प्रोग्राम में मिलेगा। अब हमें आउटपुट प्रिंट करना है। आउटपुट में क्या आंसर मिलेगा हम लोग को, आउटपुट में आंसर मिलेगा 3। कंप्यूटर चेक करेगा, यहाँ पे चेकिंग होगी कि b इक्वल टू मैथ डॉट क्यू बी आर टी, वैल्यू कितनी है कि 27। वो चेक करेगा 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है। देखिएगा कि पहले टेबल पड़ेगा पूरा, 2 वो पूरी कैलकुलेशन करता है कि 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं 2 का तो स्क्वायर रूट आएगा, 2 का क्यूब रूट आएगा 8, फिर देखिएगा 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा 3 का आ रहा है 27, हाँ ये तो 27 है, मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी 3, और यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे फंक्शनिंग होती है। अगर कोई डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए डेसिमल वैल्यू ले लीजिए कोई भी डेसिमल वैल्यू, एक मिनट, अगर जैसे मैंने कोई डेसिमल वैल्यू ले ली, डेसिमल वैल्यू किस में लेते हैं, डबल में लेते हैं। ए वेरिएबल लिया है, डेसिमल वैल्यू ले लीजिए 0.125, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी जिसमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो लिख दीजिए मैथ डॉट क्यू बी आर टी, आर्ग्यूमेंट ए, फिर SOPLN और प्रिंट करना है हमें बी को। हमें आंसर क्या मिलेगा, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बी। यहाँ पे मेमोरी में कैलकुलेशन होगी कि मैथ डॉट क्यू बी आर टी कितना है वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 0.125। वो कैलकुलेशन करेगा कि 0.125 किसका स्क्वायर रूट है, तो इसे फाइंड हो जाएगा आंसर कि 0.5 का, मतलब कि बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, पॉइंट ऐसा समझिए 0.125 जो है 0.125 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 0.5 का स्क्वायर रूट है।
तो आंसर मिल जाएगा हमें 5, मतलब आउटपुट विंडो में आंसर आएगा 0.5। ऐसे होती है कैलकुलेशन। हम ये डबल में भी कर सकते हैं, मतलब कि डेसिमल वैल्यूज में भी कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू में भी कर सकते हैं। करेक्टर के लिए और स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ फंक्शन में। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले अपने मेथड ऑफ फंक्शन में टाइप। फोर्थ होता है POW एंड फंक्शन। POW से मतलब है पावर। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द पावर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। दिस द वैल्यू ऑफ a की पावर v. This function is used to find the power of any numeric value. It find the value of a की पावर v. जो हमारा क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। 2 की पावर 100 वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो उसका आंसर है। अभी तक हम लोग कैसे करते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सो ऑन। जितनी बार 2 की अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, हमें 2 का पावर फाइंड करना है, 2 रेज़ टू पावर 10 100, तो उसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाते थे। पर अब क्या करेंगे, किसी की पावर अगर हमें फाइंड करनी, किसी पावर अगर 4 दी है, 5 दी है, 6 दी है या 100 दी है, उसके लिए ये फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे यूज़ करते हैं ये सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं। सिंटेक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, int में a ले लेते हैं, बहुत देर से a ले रहा है, कुछ और वेरिएबल लेते हैं। मान लो x ले लिया मैंने 5, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल ले लिया मैंने int y, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 3, ओके। इस वाले में ध्यान रखिए, जो ये आर्ग्यूमेंट वाला, ये जो फंक्शन लगा हुआ है, इसमें हमेशा 2 वेरिएबल लगते हैं। 3 भी नहीं लगेंगे या सिंगल वेरिएबल, 1 या 3 वेरिएबल का यूज नहीं होता। ओनली 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड विद इन दिस सर्कल ब्रैकेट। इस सर्कल ब्रैकेट में सिर्फ 2 वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। एक और वेरिएबल, हमने 2 वेरिएबल ये ले लिए, एक x ले लिया, एक y ले लिया। एक और वेरिएबल ले लीजिए, इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे उस पावर की, z। अब मैं लिखूंगी इसके लिए मैथ डॉट पावर ब्रैकेट। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लो क्वेश्चन में दिया है 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको लिख देंगे हम लोग 5,3। पहले 5 फिर 3, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है तो 5,3। अगर क्वेश्चन में होता 3 की पावर 5 तो होता मतलब कि 3 की पावर 5, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग 3,5। ये ध्यान रखिए किसकी पावर बोला गया है, 5 रेज़ टू द पावर 3 तो मतलब 5,3। 3 रेज़ टू द पावर 5 दिया है क्वेश्चन में तो 3,5 वैसे देंगे। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया है 5 की पावर 3 मतलब कि 5,3। 5 किसके अंदर स्टोर है, x के अंदर, तो x। 3 किसके अंदर स्टोर है, y, तो y। आंसर कैसा चाहिए हम लोग को, x की पावर y और सेमीकोलन SOPLN, क्या प्रिंट करना है, z। आंसर मिल जाएगा हम लोग को 5 की पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा 125। इसमें हम लोग ना 2 का भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लो x की वैल्यू मैंने 2 दी होती और y की वैल्यू मैंने 100 दी होती, तो हमें क्या चाहिए मिल जाता आंसर, किसका आंसर मिल जाता हम लोग को, 2 रेज़ टू द पावर 100 का आंसर मिल जाता। x रेज़ टू द पावर y मतलब 2 रेज़ टू द पावर 100 पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, बट कंप्यूटर इस तरह के प्रोग्राम को, इस तरह के कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। हम लोग प्रोग्राम की हेल्प से इजीली इस तरीके इतने डिफिकल्ट, इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं पावर का यूज़ करके। हमारे 4 फंक्शन हो गए, अब हम आते हैं अपने 5th फंक्शन पे। अभी तक हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए, पावर के लिए। अब आते हैं हमारा अपना 5th फंक्शन दैट इज राउंड। अब आते हैं हम अपने 5th वाले में। 5th होता है राउंड। राउंड फंक्शंस आप समझ गए होंगे। राउंड ऑफ, मैथ में क्या होता है, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग किसी वैल्यू को, अगर डेसिमल वैल्यू है तो उसका राउंड ऑफ करते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द क्लोएस्ट इंटीजर। उसका क्लोएस्ट इंटीजर फाइंड करने में हेल्प करता है। इफ द डेसिमल पार्ट वैल्यू, जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू है ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0.5 से, 0.5 से अगर बड़ी या उसके इक्वल है तो वो एक नेक्स्ट नंबर दे देता है, और अगर वो छोटी है तो वो वही रहती है। हमने इसको देखा है, आप पहले डेफिनेशन देखिए इसकी। फंक्शन value. This function is used to find the closest
lowest integer value. If the decimal part value is greater than or equal to 0.5, then it gives next integer, otherwise it gives the integer part value. एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल में 15.38. ये फंक्शन क्या हेल्प करता है फाइंड करने में, किसी इंटीजर वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है. ये हमारा एक इंटीजर है, अगर हम लोग पॉइंट वाली वैल्यूज को हटा दें तो ये क्या रहेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू बन जाएगी. अगर पॉइंट वाली वैल्यूज को ले लेंगे तो डेसिमल वैल्यू बन जाएगी. ये इंटीजर वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है. पहला यूज इसका ये है. इसमें क्वेश्चन में कहता है ये इसका फंक्शन क्या है कि अगर डेसिमल पार्ट की जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जैसे हमारा 3, अगर 3 जो है वो 0.5 से बड़ा है, 0.5 से 0.3 अगर 0.5 से बड़ा है, ये 0.5 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू एक नंबर बढ़ जाएगी, मतलब 15 से ये 16 हो जाएगी. और अगर नहीं है, छोटा है, तो जो है वही दे देगा आंसर में. अब ये देखिए 0.3 जो है वो 0.5 से क्या है, छोटा है ना, इक्वल टू है ना ग्रेटर देन है, तो हमारी जो आंसर होगा वो 15 मिल जाएगा हमें. अगर क्वेश्चन में मेरे पास होता 19.87 जो है 0.87 क्या है, 0.5 से बड़ा है, तो आंसर मिलता मेरे को 20. अगर तुम्हारी जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी है या इक्वल टू है, तो तुम्हारा एक इंटीजर नंबर बढ़ के आंसर मिलेगा. और अगर सेम टू सेम है तो बढ़ेगा, और अगर छोटा है तो वही की वही रहेगा. यहाँ पे ये कंडीशंस है. इसी के साथ एक तो सिंटेक्स से समझते हैं, इजीली समझ पाएंगे हम लोग. सिंटेक्स से समझते हैं. सिंटेक्स, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया a में मैंने दी 15.60. दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने b, जिसके अंदर मुझे इसकी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है. कैसे यूज करेंगे, मैथ डॉट राउंड, एक आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे हम लोग, a वेरिएबल को देंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और b की वैल्यू प्रिंट करेंगे. कंप्यूटर चेक करेगा कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, मतलब कि 0.6 जो है वो 0.5 से कैसा है, बड़ा है कि छोटा है. देखिएगा कि बड़ा है. इक्वल टू होता तो भी वो एक नंबर बढ़ा देता, बड़ा होता तो भी वो बढ़ा देता, बट अगर छोटा होता तो वही के वही रहता, कोई चेंजेस नहीं होते. वो देखेगा कि 0.6 जो है वो 0.5 से बड़ा है, इट मीन्स 15 की जगह यहाँ पे हो जाना चाहिए 16, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 16. आंसर में मिलेगी हमें 16. इस तरह राउंड फंक्शन वर्क करता है. सिमिलरली इस राउंड फंक्शन की तरह एक और फंक्शन होता है, दैट इज रिंट फंक्शन. ये हमारा 6th फंक्शन है, रिंट फंक्शन. ये सेम टू सेम होता है राउंड फंक्शन के, बट फर्क इतना होता है कि ये जो वैल्यू देता है वो 0.0 में देता है. मतलब कि दिस फंक्शन इज सिमिलर एज राउंड फंक्शन, but it returns value with 0.0. अभी तक के जब हमने सॉल्व किया राउंड फंक्शन में क्या होता था, मैंने अगर कोई वेरिएबल ले लिया a और उसकी वैल्यू अगर मैंने 15.6 दी है, 67 दी है, तो b में आंसर क्या मिलता था मेरे को, 16 मिलता था, क्योंकि 0.6 जो है 0.5 से बड़ा है. तो ये अगर हमने रिंट फंक्शन का यूज़ किया, राउंड की जगह अगर रिंट फंक्शन का यूज़ किया, तो ये भी ऐसे ही वर्क करेगा, 16 देगा, बट फर्क इतना रहेगा कि 16 के साथ 0.0 लगा के देगा. कोई इससे डिफरेंस नहीं रहेगा, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस फर्क कितना रहेगा, 0.0 लगा देगा. इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक आईएनटी वेरिएबल ले लिया x, जिसकी वैल्यू मैंने दी 7.3. फिर मैंने एक आईएनटी वेरिएबल ले लिया y, इसमें यूज़ करेंगे हम लोग रिंट फंक्शन, मैथ डॉट रिंट, और आर्ग्यूमेंट देंगे x, SOPLN, क्या प्रिंट करना है y. हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, पहले चेक करेगा वो कि 0.3 जो है 0.3 वो 0.5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, इट मीन्स नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होंगे. आंसर में क्या आएगा 7. नहीं, हमने रिंट फंक्शन का यूज़ किया है. रिंट फंक्शन क्या देता है, इस वैल्यू के साथ 0.0 ऐड कर देता है, 0.0 लगा देगा. राउंड फंक्शन का यूज़ करते तो हमें सिर्फ 7 मिलता. रिंट फंक्शन में ये वाला वेरिएबल जो होगा, ये ध्यान रखना, y वेरिएबल वो तुम्हारा डबल में होगा, क्योंकि हमें पॉइंट वैल्यू
0.0 में चाहिए वैल्यू। नहीं तो तुम्हारा अगर तुम इसको इंटीजर वैल्यू में लिख देते तो तुमको बोलता है, यहाँ पे अंडरलाइन दिखाता रेड कलर से और लिखता इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि रेंट फंक्शन डबल वैल्यू देता है। पॉइंट में वैल्यू दे रहा है मतलब वो डबल कहलाएगी, चाहे पॉइंट में वो 0 ही क्यों ना दे। जब भी कोई वैल्यू हमें कंप्यूटर में पॉइंट में मिल रही है, इट मीन्स वो डबल डाटा टाइप की होगी, चाहे वो 0 ही क्यों ना दे रहा हो। इसीलिए और हमने अगर इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर लिया रेंट लगा के, तो क्वेश्चन कहेगा, कंप्यूटर कहेगा इट इज़ इनवैलिड स्टेटमेंट बिकॉज यू इंटर डबल वैल्यू विद इंटीजर डाटा टाइप। यू इंटर डबल वैल्यू विद इंटीजर डाटा टाइप। रेंट का यूज़ करके हम लोग डबल वैल्यू मिलेगी, हमें डबल वैल्यू प्राप्त करेंगे। शुद्ध हिंदी में कहें तो डबल वैल्यू प्राप्त करेंगे। और डाटा टाइप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें डबल डाटा टाइप यूज़ करना है। 0.0 में वैल्यू मिलेगी हमें। यहाँ भी जो हम लोग यूज़ करेंगे डाटा टाइप वो भी हमारा डबल होगा। तुम्हारा ये वाला वेरिएबल डबल का है, ये वेरिएबल भी डबल होगा। सॉरी आई यूज इंटीजर। 0.3 यहाँ पर स्पेशली ध्यान दें, ये पॉइंट वैल्यू डबल वेरिएबल होते हैं सारे जितने भी। रेंट राउंड फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, राउंड में कभी कभी इंटीजर होती है ये वाली वैल्यू, अगर क्योंकि राउंड में हमें 0.0 में वैल्यू नहीं मिलती है। पर रेंट का अगर यूज़ करते हैं तो रेंट पूरे जितने डाटा टाइप होंगे रेंट के सभी डबल में होंगे। नेक्स्ट वेरिएबल आते हैं हम लोग, दैट इज फ्लोर एंड सील। अब आते हैं हम लोग अपने 7th फंक्शन पे। इन दोनों फंक्शन के बहुत कम यूज़ होता है प्रोग्राम में, इन दोनों फंक्शन का बहुत कम यूज़ होता है फ्लोर एंड सील का, बट एग्जाम में कभी कभी मेनली डिफ्रेंशिएशन पूछ लेता है इनके, तो मैं डिफ्रेंशिएट करके ही बताती हूँ। दिस फंक्शन डिफाइन से देखिए आप, दिस फंक्शन गिवन this function is used to find the nearest integer but is less than given number। सील का होता है given number। This function is used to find the nearest integer but is greater than given number। This function is used to find nearest integer but is less than given number। दोनों का मेनली प्रोग्राम में बहुत कम यूज़ होता है, अप्रॉक्स नहीं होता है यूज़। हम लोग राउंड या रेंट का ही यूज़ करते हैं प्रोग्राम बनाने में। और पर बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछता है एग्जाम में, तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। ये फंक्शन यूज़ करते हैं, ये दोनों ही फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं राउंड करने में, राउंड ऑफ वाले पार्ट में यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन में क्या होता है, कभी वैल्यू कोई भी हम लोग फ्रैक्शनल देते हैं, कोई भी हम लोग डेसिमल वैल्यू देते हैं, तो ये डेसिमल पार्ट जो होता है सब कुछ को इग्नोर कर देता है, मतलब हटा देता है। मैंने अगर दी है वैल्यू 15.65, तो इस पार्ट में ये नहीं देखेगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, स्मॉलर देन 5 है, कुछ नहीं देखेगा, डायरेक्ट इसको रिमूव कर देगा, मतलब आंसर मिल जाएगा मेरे को 15। और इस वाले में क्या होता है, अगर मैंने कोई वैल्यू दी, मान लो मैंने दी 10.65 या मैंने दे दी 10.03, ठीक है, ये वैल्यू 0.6 जो है 0.6, इसमें क्या है 0.6 जो है ग्रेटर देन है 0.5 के, और इसमें 0.0 जो है वो लेस देन है 0.5 के। इसमें भी ये करता क्या है, इसमें ये सब देखता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या तुम्हारी 0.5 से बड़ी है कि 0.6 से 0.5 से छोटी है, वो ना एक नंबर बढ़ा के आंसर देता है, मतलब हमको आंसर मिलेगा 11। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू हटा के जो भी वैल्यू होती है उसको दे देता है आंसर में, जो भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू, ये डेसिमल पार्ट की वैल्यू को हटा देता है रिमूव करके, जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो दे देता है हमको, कुछ भी हो। और ये क्या करता है, ये इंटीजर वैल्यू को हटा के एक नंबर बढ़ा के देता है, बट इज ग्रेटर देन गिवन नंबर, ग्रेटर देन बट इज लेस देन गिवन नंबर से मतलब है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 15.65 मैंने दी ना, 15.65 मतलब मैंने इसकी वैल्यू कम कर दी, 0.65 को कम कर दिया, लेस वैल्यू दी मैंने, ज़्यादा थी कम दी। इसमें क्या किया, एक नंबर बढ़ा दिया, ग्रेटर वैल्यू दी, 10.65 से मैंने 11 वैल्यू दे दी इसको, ये होता है। बट इसमें एक बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव इंटीजर है आपका, मान लीजिए मैंने अभी लिया था प्लस है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 9.03 है मेरा, ठीक है, 9.03, तो आंसर क्या दे देगा, 9 दे देगा, लेस वैल्यू देगा उसकी, इसकी कम वैल्यू देगा। बट अगर आपका जो वेरिएबल है, अगर आपकी कोई वैल्यू कैसी है, -0.03 है, आंसर कम देगा, आंसर कम क्या होगी हमारी, -1 होगी। इस पार्ट को रिमूव करके वो इस पार्ट को रिमूव करके वो -0 तो वैल्यू देगा नहीं, -0 इसलिए वैल्यू नहीं देगा क्योंकि माइनस का कोई 0 में रोल नहीं होता, -0 एक मिडिल वैल्यू होती है, हमारी नंबर लाइन की 0 जो है मिडिल वैल्यू होती है, ना वो माइनस में होती है ना प्लस में होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो नंबर लाइन अगर ड्रॉ करें हम, तो 0 यहाँ आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 0.03 यहाँ पे कहीं होगी,
0.03। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे और सिर्फ 0 वैल्यू देंगे तो ये बड़ा नंबर कहलाएगा ना। इज लेस देन मांग रहा है, लेस देन कहाँ, ये आएगी हमारी। इसके बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी -1, तो आंसर में -1 मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग कि 0.3 था हमारा, 0.03 में लोग 0 ना लिख के -1 क्यों लिखा है। 0 इसकी बड़ी वैल्यू होगी। 0.03 में अगर हम लोग सिर्फ 0 लिखेंगे तो ये ग्रेटर वैल्यू चाहिए, बट हमें यहाँ पे ना फ्लोर में लेस वैल्यू चाहिए, लेस देन गिवन नंबर, इस नंबर की छोटी वैल्यू, तो -1 होती है इसके बाद। अगर हम यही वैल्यू का यहाँ पे यूज करते 0.03 का, तो आंसर हमें मिलता 1, नहीं आंसर मिल जाता हमको 0, आंसर 0 देते क्योंकि ये एक नंबर बड़ा देते हैं। ये होता है डिफ्रेंसिएशन। इनका सिंटेक्स देखते हैं कैसा होता है। चलिए सिंटेक्स में देखते हैं। सिंटेक्स दिया मैंने, एक डेसिमल वैल्यू ले ली मैंने डबल डाटा टाइप लेके ए, जिसकी वैल्यू दी है 5.43, और एक वेरिएबल और ले लीजिए, जैसे बी ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ओ नहीं होगा, मैं यहाँ पे करती हूँ बी, मैथ क्लास का नाम डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, देन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में क्या है ए, SOPLN मतलब प्रिंट करना है इसको, SOPLN क्या प्रिंट करना है बी। हमें बी, हमने यहाँ पे फ्लोर यूज किया है इसलिए आंसर में हमें क्या होगा, फ्लोर क्या करता है, डेसिमल पार्ट, मतलब जितना ही फ्रैक्शनल पार्ट है ये, इसको रिमूव कर देता है और वैल्यू लेस में देता है, मतलब 5 वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमने यहाँ पे फ्लोर की जगह सील, अब सील का देखते हैं, सेम टू सेम वैल्यू लेते हैं। डबल डाटा टाइप में हमने एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू दी मैंने 12.89, ठीक है। और एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं डबल में, वाई ले लिया मैंने, इसमें मैथ सील का यूज करेंगे, मैथ डॉट सील एक्स, SOPLN, वाई को प्रिंट करना है, वाई की जो भी वैल्यू है। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, ग्रेटर में मिलेगी। ये पॉइंट वैल्यू को रिमूव करके वो इसकी बड़ी वैल्यू दे देगा। 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, 13 वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर मिलती है इसमें वैल्यू। ये होता है दोनों के डिफरेंशिएशन, ये हमेशा लेस में वैल्यू देता है गिवन वैल्यू के, ये हमेशा ग्रेटर में वैल्यू देता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ फंक्शन होता है, दैट इज मैक्स माइन। एक होता है हमारा नाइन्थ लीजिए, मैक्स होता है इस तरह का, ये मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हेल्प होता है। इसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू देते हैं और मैक्सिमम डिजिट लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करता है। एक होता है माइन, इसके बाद कुछ और होते हैं लाइक कॉस, साइन, टेन करके, ये हमारे 10th सिलेबस में आएंगे, 10th क्लास के सिलेबस में आएंगे। मेनली रैंडम होता है, उसमें बहुत लंबी वैल्यू आती रहती है। मैक्स, माइन, रैंडम, इनके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है ये वाला, इतना। आप ये प्रैक्टिस करिए, जो 9 मैंने फंक्शन बताए हैं, सॉरी 8 फंक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी फंक्शन में डाउट है, कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न है किसी भी फंक्शन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।